नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंक्शंस के बारे में इसमें डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें एक बार थोड़ा सा हम पीछे रिवाइज कर देते हैं। जैसे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, फंक्शन उसकी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। yes argument yes return, yes argument no return, yes return no argument, no argument no return। मीन्स yes argument yes return यानी कि इस तरह का जो फंक्शन होगा वो यूज़र से कुछ पैरामीटर आर्गुमेंट के रूप में लेगा और कुछ न कुछ मेन फंक्शंस को यानी कि कॉलिंग के टाइम पे उसको रिटर्न भी करेगा। येस आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, ये फंक्शन कुछ सिर्फ आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न नहीं करेगा। येस रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट इस तरह का जो फंक्शन होगा वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा बट आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न यानी कि इस तरह का जो फंक्शन होगा वो ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेगा यूजर से और ना ही कुछ रिटर्न करेगा, बट फंक्शन की बॉडी में जाने के बाद उसे जैसी वर्किंग करनी है वैसा वर्किंग हो वैसा टास्क परफॉर्म कर देगा। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा है फर्स्ट टाइप का फंक्शन, येस आर्ग्यूमेंट येस रिटर्न। इसमें ये पूरा फंक्शन बना हुआ है, ये फंक्शन की बॉडी है। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें फंक्शंस के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है कि फंक्शंस क्या होती हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ये सब सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस को बिल्ड कैसे करेंगे और उन्हें रन कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग टर्बोसी के प्रोग्राम में चलते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बना रखा है जिसमें सिंपल सा 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम है। ये आपका यहाँ से इन 2 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। रन करेंगे तो बार बार स्क्रीन क्लियर होकर रिजल्ट दिखाई देगा कंसोल विंडो पे। ये एक नंबर देगा और ये एक इनपुट ले लेगा। अगेन एक नंबर मैसेज मिलेगा, एक इनपुट ले लेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो यहाँ पे हमने सिंपल ऐड करके और उसका रिजल्ट प्रिंट करा दिया। अब आइए दोस्तों, इस चीज़ को अगर हमें फंक्शन से देखना है, फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर इसे फंक्शन से करना है तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शंस का डिक्लेरेशन सबसे पहले होना चाहिए। तो ये चूंकि फर्स्ट टाइप का फंक्शन है यानी कि येस आर्गुमेंट येस रिटर्न टाइप का फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, डिक्लेरेशन में इसका रिटर्न टाइप बताना होगा। तो आईएनटी हमने रिटर्न टाइप बता दी कि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद सपोज फंक्शन का नाम हम ऐड ले लेते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रहे कि फंक्शन का नाम जो भी हम लेते हैं उसी से हमारे माइंड में चलता है कि फंक्शन में क्या वर्किंग है। तो उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही फंक्शन का नाम लीजिए आप लोग। ऐड इंट हमने आर्गुमेंट बता दी कि 2 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट रहेंगे और ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। अब दोस्तों, इसके बाद हम लोग आएंगे, 2 नंबर इनपुट होने के बाद हमें यहाँ पे एडिशन कराना है और यही जो मेन प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमें फंक्शन के जरिए परफॉर्म करना है। तो इसको हम कमेंट लगा देंगे और कमेंट लगाने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन का कॉलिंग लिखेंगे, c इक्वल्स टू एट ए बी। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने फंक्शन को कॉल किया और ए और बी को एज अ आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दी। अब ए और बी फंक्शन की बॉडी में जाएगा। अब आइए हम लोग फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, फंक्शन की बॉडी और उसका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट एक्स ले लिया, एक इंटीजर टाइप का वाई ले लिया।
दोस्तों ये हमारा फंक्शन बन गया, हमने जेड को रिटर्न करा दी। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ये फंक्शन रन हो गया हमारा। ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नंबर हमने 45 दी, सेकंड नंबर हमने 5 दी, और ये हमारा रिजल्ट आ गया 50। अब आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये पूरा हमारा ये फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद ये फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट होता है, ये लाइन, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। और इसके बाद जैसे हम फंक्शन को सॉरी 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 ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और ये हमारा कॉलिंग स्टेटमेंट है। जैसे ही फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो ये तुरंत फंक्शन की बॉडी सर्च करेगा। अब फंक्शन की बॉडी हमारी यहाँ पे है, इस पोजीशन पे। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसको बॉडी मिलेगी फंक्शन की, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू एक्स में ट्रांसफ़र कर देगा और बी की वैल्यू वाई में ट्रांसफ़र कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे कॉलिंग की गई है, यहाँ पे भी आर्गुमेंट पास किए गए हैं और यहाँ पे आर्गुमेंट रिसीव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं इसे हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। फिर से आप लोग पॉज करके ध्यान से सुन सकते हैं, इसको एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव हो रही है ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं। ये थोड़ी देर के लिए टेम्पररी होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। वैल्यू यहाँ पे रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद हमने क्या किया, एक जेड टाइप का वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का जेड वेरिएबल लिया, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने जेड को रिटर्न करा दी। अब ये जब जेड यहाँ से रिटर्न होगा तो ये सीधे फंक्शन की बॉडी में, यहाँ मेन फंक्शन में आएगा और सी में रिसीव हो जाएगा। सी में रिसीव होने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे प्रिंट करा दी और हमारा रिजल्ट आ गया। फिर से एक बार इसको रन करा के देखते हैं दूसरी वैल्यू देने के बाद। ये देखिए 7 and 3 10। तो दोस्तों ये फंक्शन है हमारा, इसको पास करके आप लोग देख सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों। ये हमारा जीमेल आईडी है, इस पे कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू।